नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। नवरात्रि में 9 दिन हम मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता धरती पर आके अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पवित्र देवी स्थलों के। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शक्ति धाम जहां माता सती का दांत गिरा था और आज बन गया है वहां पर एक सिद्ध धाम। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। भगवान स्कंद माँ कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। वो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांति से संपन्न हो जाता है। माता को आज केले या पीले फलों का भोग लगाएं। माता के साधकों को आज नीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भक्त को एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। पंचमी पर साधक का मन समस्त लौकिक और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है और परम पद की राह बनाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हम हर रोज आदिम धारा पर विराजित किसी एक देवी की महत्ता का बखान करते हैं। आज हम आपको माता दंतेश्वरी की महिमा के बारे में बताएंगे। दंडकारण्य की माता दंतेश्वरी सैकड़ों वर्षों से इस आदिम भूमि पर वास कर रही हैं। माता की कृपा इस क्षेत्र पर हमेशा बरसती रही है। बस्तर के लाखों आदिवासियों के दिलों में माता हमेशा शक्ति और संबल बनकर विराजती हैं। ये है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। संखिनी डंगरी नदियों के पावन संगम पर स्थित है माँ का ये प्राचीन मंदिर। माई के दर्शन से पहले संगम पर स्नान करने की परंपरा रही है। ऐसी मान्यता भी है कि नदियों के जल को शरीर पर छिड़कने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। माता दंतेश्वरी की स्थापना को लेकर कई जनश्रुतियाँ हैं। कहा जाता है कि वारंगल निवासी राजा अन्नमदेव जब बस्तर आए तो माता की कृपा और वरदान के फलस्वरूप ही उन्हें बस्तर का राज्य मिला। लाल चुनरिया देख के मैया मैं भी हो गया लाल, लाल चुनरिया देख के मैया मैं भी हो। और उन्होंने दंतेवाड़ा में माता के इस मंदिर की स्थापना करवाई। देवी की जो मूर्ति है बहुत अनादिकाल से है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और आपका जानकारी जो आनंद महाराजा से जैसे 13वीं शताब्दी ऐसी लगभग है, उसके पहले का भी हो सकता है। हमें उस समय से जैसे मंदिर का जो प्रकाश है धीरे 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 जो बढ़ते गया। दंतेवाड़ा में माता के मंदिर की स्थापना को सैकड़ों साल बीत गए हैं। इस बीच राजशाही भी खत्म हो गई, पर माता की ख्याति में जरा भी कमी नहीं आई। आज भी बस्तर के कड़कड़ में माँ दंतेश्वरी रची बसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। दंतेश्वरी मंदिर अपने विशिष्ट वास्तु योजना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की निर्माण शैली में दक्षिण के स्थापत्य कला का असर भी दिखाई देता है। वही मंदिर से जुड़ी परंपराओं की बात करें तो वो भी कई मामलों में दूसरे देवी स्थानों से बिल्कुल अलग है। ये माता दंतेश्वरी हमें सुखमय जीवन का प्रदान दो, हम पर सुख समृद्धि बरसाओ। माँ से कुछ ऐसी ही प्रार्थना कर रहा होगा ये नव विवाहित जोड़ा। अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने से पहले ये माता से आशीर्वाद लेने आए हैं। इन्हें पूरा भरोसा है कि माँ से आशीर्वाद लेने के बाद इनके जीवन में कोई भी विपदा नहीं आएगी। ये केवल इस जोड़े की बात नहीं है, बस्तर के ज्यादातर लोग माँ के प्रति ऐसी ही आस्था रखते हैं। माता दंतेश्वरी के मंदिर में भी अन्य देवी मंदिरों की तरह 2 बार पूजा की जाती है।
और यहाँ भक्तों को साधारण कपड़ों में मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। मंदिर में आने से पहले उन्हें धोती धारण करना पड़ता है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भक्तों को धोती मुहैया कराई जाती है। माई की आरती भी बहुत विशिष्ट तरीके से होती है। आरती के वक्त ढोल, नगाड़ों, शंख और घंटी की सम्मिलित आवाज से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। आरती के बाद माता को भोग लगाया जाता है, पर भोग चढ़ाते समय भक्तों को मां के दर्शन की अनुमति नहीं होती। वहीं मां के गर्भगृह में पुजारियों के अलावा किसी और को जाने की भी मनाही है। ऐसा कहते हैं कि गर्भगृह में एक सुरंग भी है, जिसके जरिए बस्तर के राजा रोज जगदलपुर से यहाँ मां के दर्शन के लिए आते थे। और बाकी चुन्नी सिंगार माता जी चढ़ाते हैं यहाँ पर, और जिसको ले जाना तो प्रसाद वगैरह ले जाते हैं मंदिर चढ़ाने के लिए। बस ये यहाँ का मेन प्रसाद है, और फिर वहाँ से जो भी देते हैं तो घर ले जाते हैं प्रसाद अपना। कोई तरीका है क्या? नहीं, अंदर जाने के लिए धोती पहन के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ का रिवाज यही है, शुरू से चलती हुई आ रहा है। धोती पहनेंगे, दर्शन करेंगे। बस्तर राजवंश माता का अनन्य भक्त रहा है। सदियों से राज परिवार के लोग मां को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते आ रहे हैं। बस्तर के अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में ये प्रसिद्ध है कि माता की उन पर असीम कृपा थी और वे माता के आशीर्वाद से कई सिद्धियों से स्वामी बने। यही वजह है कि यहाँ के लोग भी माता के इस भक्त को देवता की तरह पूजते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भक्ति का सफर आगे भी जारी रहेगा। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बस्तर अंचल में दंतेश्वरी माता से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, पर उन सब में कहीं न कहीं बस्तर राजवंश का जिक्र जरूर होता है। मां दंतेश्वरी बस्तर के काकतीय राजाओं की कुलदेवी मानी जाती हैं और मां के इस राजवंश पर अगाध कृपा रहती है। दंतेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहाड़ों वाली मैया तेरा गजब बना दरबार, पहाड़ों वाली मैया तेरा गजब बना दरबार। ऐसा कहा जाता है कि माता सती के दांत गिरने से मां दंतेश्वरी की उत्पत्ति हुई। गजब बना दरबार, पहाड़ों वाली मैया तेरा गजब बना दरबार, पहाड़ों वाली मैया यही देवी कालांतर में बस्तर की आराध्य बनी। बस्तर राज की स्थापना के पीछे भी मां की कृपा बताई जाती है। कहते हैं देवी ने राजा को ये आशीर्वाद दिया था कि जहाँ तक उनका वस्त्र फैलेगा वहाँ तक की भूमि में उनका राज होगा। तब से ये क्षेत्र दंडकारण्य की जगह बस्तर के नाम से जाना जाने लगा। आज बस्तर के चप्पे चप्पे में मां की छाया दिखाई देती है। यहाँ पर विदेश से भी ज्योति कलश जलाया जाता है। विदेश से भी माता जी का श्रद्धा रख के ज्योति कलश जलाते हैं अपने मनोकामना के लिए। ज्योति कलश घी और तेल मिला के 10,509 के साथ बढ़ोतरी हुई है, लगभग 500 के आसपास। किस तरह के नवरात्रि में हर प्रकार की तरह इस बार भी यहाँ पर यज्ञ होता है। हर सालों की तरह यज्ञ चलाया जाता है। कई सारे अनुष्ठानियाँ की जाती है और खासकर यहाँ पर जो पदयात्री जो आते हैं सैकड़ों, इस बार हजारों संख्या की इसमें तादाद में बढ़ोतरी हुई है। रामायण करते हैं और भजन गाते हैं, जस माँ का गाते हैं, सेवा गाते हैं। चतर से लोग दंतेवाड़ा में 9 दिन तक नवरात्रि का अपना भजन कीर्तन करते हैं। बस्तर में आज भी तीज त्योहार हो या कोई विशेष मौका, सबसे पहले मां दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दंतेश्वरी मंदिर की वास्तु विशेषताओं की बात करें तो इसकी कई खूबियां सामने आती हैं। मंदिर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को यहाँ सबसे पहले गरुड़ स्तंभ के दर्शन होते हैं। इस स्तंभ से भी कई मान्यताएं जुड़ी हैं। दंतेश्वरी माता के मंदिर की एक और विशिष्टता है यहाँ स्थापित गरुड़ स्तंभ। ये स्तंभ माई के मंदिर के ठीक सामने खड़ा है। इसमें एक चिकने स्तंभ के ऊपर गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ आने वाले माता के भक्तगण गरुड़ स्तंभ को उल्टे पकड़कर माता से मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि दोनों हाथ मिल जाने से मन्नत जरूर पूरी होती है। वहीं स्तंभ के चबूतरे पर बैठने को लेकर भी एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चबूतरे पर थोड़ी देर बैठने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और प्रेत बाधा भी दूर चल जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप बताइए? मनोकामना पूरा करते हैं। मनोकामना पूरा करते हैं। ये क्या जगह है? ये दंतेश्वरी माता की जगह है। अच्छा, तो क्या करना होता है इससे? ये मनोकामना पूरा होते है करे से। अच्छा, क्या करते हैं? हाथ पीछे ले जाने से मनोकामना? हाँ, जोड़ना पड़ता है। हाँ, जोड़ना पड़ता है। आसान है। हाँ। खास बात यह है कि देश भर में दंतेश्वरी माई का मंदिर ही एकमात्र ऐसा देवी स्थल है जहाँ गरुड़ स्तंभ की मौजूदगी है।
इतिहास की नजर से देखें तो ये तथ्य सामने आता है कि प्राचीन राजा अपनी जीत की याद में विजय स्तंभ लगवाते थे। कई जानकार इस क्रोन स्तंभ को भी विजय का प्रतीक मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दंतेवाड़ा की तरह ही माता का एक और प्रमुख धाम है बड़े डोंगर में। यहाँ मां दंतेश्वरी साक्षात महिषासुर मर्दिनी के रूप में दर्शन देती हैं। यहाँ माता मंदिर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बस्तर जिले के फरसगांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बड़े डोंगर। यहाँ विराजती हैं माता दंतेश्वरी का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप। माता का धाम यहाँ ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है यहाँ माता का महिषासुर से भीषण संग्राम हुआ था और माता ने यहीं असुरों का नाश किया था। यहाँ संग्राम के कई चिन्ह आज भी मौजूद हैं। बस्तर राजवंश जो है काकतीय वंश है। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर को स्थापित किया गया और वहाँ से उनकी पूजा पाठ वहाँ से आज पर्यंत जो पूजा पाठ यहाँ चलते आ रहा है। और यहाँ जितने भी यहाँ बस्तर के आदिवासी हो चाहे अन्य हो उस सभी का यहाँ आस्था का केंद्र बना। ऐसी मान्यता है कि असुरों का नाश कर माता दंतेश्वरी दंतेवाड़ा की तरफ निकल गयी। आज भी बड़े डोंगर की पहाड़ के ऊपर विशाल भैंसे के पदचिन्ह, शेर के पंजे और वध स्थल विद्यमान है। बड़े डोंगर की पहाड़ी को भैंसा दोह के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी पर एक खो है जहाँ से होकर पहाड़ी के नीचे जाया जा सकता है। पहाड़ी पर मृदंग के आकार का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। इसे बजाने पर मृदंग जैसी आवाज भी निकलती है। लोग इसे माता दंतेश्वरी का चमत्कार मानते हैं। यहाँ माता के मंदिर के सामने ही उनके सेनापति की मूर्ति स्थापित है और देवी प्रतिमा के सामने भैरव देव और शिव जी का मंदिर है। और यहाँ माता दंतेश्वरी के दरबार में हर साल दिनों दिन माता दंतेश्वरी को श्रद्धालु की आस्था बढ़ते जा रही है। अभी तक कम से कम 20 से 25 हम लोग माँ जी का दर्शन कर चुके हैं और लंबी कतार अभी लगी हुई है और सबकी मनोकामना यही रहती है हमारी इच्छा। कहते हैं जब बड़े डोंगर को बस्तर की राजधानी बनाया गया तभी से काकतीय राजवंश की समृद्धि बढ़ी। बस्तर के राजा को रथपति की उपाधि मिली। आज भी बस्तर के नए राजा का अभिषेक बड़े डोंगर में स्थित मां महिषासुर मर्दिनी के सामने ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर परिसर में कुछ और मंदिरों की स्थापना हुई। इसमें सबसे प्रमुख है माता की बहनों का मंदिर। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में माता गुड़ी कहा जाता है। माई के दर्शन करने आने वाले भक्त उनकी बहनों की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलते। माई दंतेश्वरी के मुख्य मंदिर के पास एक और मंदिर स्थापित है जहाँ माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। इस स्थान को माता गुड़ी कहते हैं। यहाँ जितनी देवियाँ स्थापित हैं वो सब माता दंतेश्वरी की बहनें मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की 32 बहनें हैं। इनमें प्रमुख हैं कोटगुड़ी, पेड़रावड़ी, कंकाली, परदेसी, मावली, शीतला और सिमरियादाई। दंतेश्वरी माई के मंदिर के बाजू में स्थापित मावली माता का विशेष महत्व है। बस्तर दशहरा के समय जब माई दंतेश्वरी की डोली जगतपुर जाती है तो साथ में मावली माता की डोली भी जाती है। मन्नत पूरी करने की। कब से सिलसिला चल रहा है? पहले से जी। कहाँ से कहाँ तक? ये दंतेवाड़ा से मंदिर से यहाँ तक बांधते हैं। सब संभाल के काम कर रहे हैं जी। क्या क्या व्यवस्थाएं जरूरी होती है नवरात्र के दौरान? लाइन व्यवस्था और भंडारा की व्यवस्था, हवन में सभी प्रकार की छुट्टियां अलग अलग ढंग से ड्यूटी लगाई जाती है। जितना भी सेवादार है सबको भी ड्यूटी लगाई जाती है। सब अपने तरीके से सब करते हैं। अभी जो 12 रंगवा से ही मतलब 12 समाज से सभी समाज अपना व्यवस्था देते हैं। 9 दिन अलग अलग समाज से अलग अलग दिन के मतलब रहता है। हाँ। कहते हैं माई के दर्शन के बाद मावली का दर्शन अनिवार्य होता है, नहीं तो माता का दर्शन अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर भक्त माई दंतेश्वरी के साथ ही माता मावली के दर्शन भी जरूर करता है। दंतेश्वरी मंदिर परिसर में कुछ देवी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिनमें गणेश और नरसिंह की प्रतिमा सबसे प्रमुख है। दंतेवाड़ा आने वाला हर भक्त माई के दर्शन के साथ साथ इनके दर्शन का भी लाभ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। माता की भक्ति का ये सफर आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सफर में। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।